नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बारे में। ये आशंका गहरा गई है कि जल्द ही इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने जितने भी अपने वहाँ पर सरकारी अफसर्स थे, जो भी एक्स्ट्रा आपके जो लोग थे, उन सभी के लिए एडवाइजरी जारी करी है और बोला है कि आप लोग वापस आ जाएं या तो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ईरान में हालात बिगड़ने वाले हैं। नो डाउट इसमें ट्रंप पूरी तरीके से इजराइल का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, लेकिन ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए यहाँ पर हमला करवाया जा रहा है, जिसमें पूरा सपोर्ट बैक में अमेरिका से इजराइल को दिया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पर अमेरिका ने अपने नागरिकों की सुरक्षा, अपने जो दूतावास में लोग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बोला है कि या तो आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे हालात बिगड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये बातें क्यों कही गई हैं और क्यों ये जो मुद्दा है बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी को पता है कि इजराइल अभी गाजा वॉर में जुटा हुआ है, लेकिन फाइनली अभी ईरान में पूरी तरीके से ये हमला करने वाला है। अभी तक तो फिलिस्तीन में ये मुद्दा चल रहा था, धीरे धीरे हम ऑफ कोर्स लगता है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया युद्ध तो चल रहा था एक साइड, ईरान भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और ईरान के इन्वॉल्व होते ही यहाँ पर अन्य देश भी जल्द ही इसके सपोर्ट में या फिर इसके विपरीत आकर के इजराइल के साथ मिल जाएंगे। तो ईरान इजराइल जो युद्ध है वो आपका शुरू होने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और इसी के साथ आपको मेगा मीडिया शेल भी दी जा रही है। ISGS फाउंडेशन कोर्स अगर आप लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों में ही आपको 60% ऑफ दिया जाएगा और फर्दर जो फीस होगी वो EMI के थ्रू पे करनी होगी। पीसेस फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो आपको 75% से ज्यादा का डिस्काउंट मिलने वाला है। 71st BPSC जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, PT टारगेटेड बैच आपका शुरू हो रहा है 70 डेज के लिए, जिसमें 4500 फीस होने वाली है। टेस्ट सीरीज इसमें आपको फ्री मिलने वाली है। दावा है कि ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल। इसका रीजन ये है क्योंकि अमेरिका ने इसका इंडिकेशन दिया और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से जो गैर जरूरी स्टाफ है उसको पूरी तरीके से हटा दिया है। और ट्रंप बोले हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें वहां पर हमला ही क्यों ना करना पड़े। ईरान इजराइल पर हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उसने अमेरिका को इसके बारे में बता दिया है। ये जानकारी CBS न्यूज ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है और यहाँ पर ये कहा गया है कि ईरान पर हमला करने से पहले इजराइल ने बोल दिया है कि मैं ईरान पर हमला करने जा रहा हूँ। अमेरिका को आशंका है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो ईरान बदले में इराक में मौजूदा जो अमेरिकी ठिकाने हैं उनको निशाना बना सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वो भी चाह रहे हैं कि जो भी अनजरूरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टाफ नहीं है वहां पे जो लोग हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। यही वजह है कि अमेरिका ने बुधवार को मिडिल ईस्ट में कुछ अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों को निकालने का फैसला किया। अमेरिकी विदेश विभाग ने ईरान में तैनात गैर जरूरी सरकारी अधिकारियों को लौटाने को आदेश दे दिया है। उनको बोल दिया कि आप वापस यहाँ पर अमेरिका लौट आइए, क्योंकि वहां तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में ट्रंप ने दूत स्टीव विटकॉफ अभी भी ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रमों पर छठे दौरे की बातचीत करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बातचीत कुछ ही दिनों में आपकी होनी भी है। हालात हो सकते हैं खराब, इसीलिए सैनिक हटाए जा रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बोला कि वहां के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं और इसीलिए हम अपने सैनिकों को वहां नहीं रखना चाहते हैं और उनकी जान को खतरा उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप ने आखिर क्या कहा है? उन्होंने बोला है कि नोटिस दे दिया है कि सैनिकों को हटाया जाए। ये इराक के जितने भी हैं जहां पर हमने इनको तैनात किया था, इलाके बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन सकते हैं। आगे क्या होगा ये देखते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के परमाणु हथियार से जुड़े कार्य को लेकर के भी बयान दिया और बोला कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते हैं। बहुत सी सीधी बात है कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। आगे आते हैं। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय और सेना ने भी ये साफ किया था कि इस क्षेत्र में गैर जरूरी स्टाफ, उनके परिवार को हटा दिया जाएगा ताकि किसी बड़े संकट से हम उनकी पहले ही रक्षा कर सके। इसके साथ ही बहरीन और कुवैत में मौजूदा गैर जरूरी जो स्टाफ है उसके परिवारों को वापस लौटने की छूट दी गई है। आगे आते हैं। ईरान ने बोला परमाणु डील पर आरोप लगाए तो देंगे कड़ा जवाब। ईरान के विदेश मंत्री और वरिष्ठ राजनयिक हैं अब्बास अरागनी। इन्होंने बोला है कि भैया यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कि अगर वे ईरान के खिलाफ परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरीके का प्रस्ताव पास होने से रोकते हैं तो हम उस पर कड़ी प्रतिक्रिया करेंगे। ये बयान IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जून में जो बैठक होने वाली है उससे पहले आया है। अरागनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस E3 देश को
याद दिला दूं कि अगर उन्हें जैकपोआ यानी कि 2015 परमाणु समझौते को लागू करने के लिए 7 साल मिले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये देश जानबूझकर अपनी कमियों को चलते समझौते को लागू करने में नाकाम रहे हैं। अब ये देश उल्टा ईरान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि हमने तो सिर्फ अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। अरागची ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई अन्यायपूर्ण या फिर बेबुनियादी चीजें करता है प्रस्ताव के समय और उसे पास होने से रोकता है तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। यूरोप पर गलत अंजाम होगा इसका। अरागची ने E3 देशों को चेतावनी दी कि ईरान की प्रतिक्रिया बहुत सख्त होगी और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। E3 देशों को चेतावनी दी गई है कि भैया आप लोगों को इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना है। अब आ जाते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो परमाणु विवाद है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका ईरान है, अमेरिका है और इजराइल जुड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल के थ्रू अमेरिका अपने जो मंसूबे हैं वो पूरे करवा रहा है। तो अब देखो, अमेरिका इजराइल लगातार ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के सख्त रुख अपनाए हुए हैं। दरअसल ईरान कई सालों से परमाणु तकनीकी पर काम कर रहा है। वो एक साथ 6 परमाणु बम बना रहा है। अभी तक तो ये था कि वो भैया 3-4 बना रहे हैं, लेकिन वो एक साथ 6 परमाणु बम बनाने वाले हैं। ठीक है, उनका दावा है कि इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल साइंस में कर रहा है। वो कहता है कि हम इसका परमाणु बनाने में कोई यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो खुफिया जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि भैया जो ईरान है वो परमाणु बम बना रहा है। लेकिन अमेरिका और इजराइल को शक है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका को यह डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाता है तो जो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा, वो चला जाएगा ईरान के पास, और वो नहीं चाहते कि ये पावर ईरान के पास जाए, क्योंकि ईरान अभी डरता है सिर्फ परमाणु हथियारों की वजह से। फिर अमेरिका और इजराइल उसके ऊपर दादागिरी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो वह खाड़ी देशों इजराइल और अमेरिका ठिकानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, और वहां पर जो अमेरिका और इजराइल के ठिकाने बने हुए हैं परमाणु के लिए, उसके लिए ईरान खतरा खड़ा कर देगा। इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान इस दिशा में आगे बढ़े। 2015 की बात करें तो अमेरिका ने ईरान और कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर के जैकपोआ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम का एक परमाणु डील किया था, लेकिन ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों पर रोक लगानी थी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए थे। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में परमाणु डील तोड़ दी थी, और जब 2018 में ये आए तो उन्होंने ये जैकपोआ डील को खत्म कर दिया। पहले परमाणु हथियार बनाने वाले थे ना सब मिल करके, लेकिन उसको खत्म कर दिया ट्रंप ने। ट्रंप का कहना था ये डील ईरान को प्रतिबंधों से छूट देती है, लेकिन उनके परमाणु हथियार बनाने के इरादे में समर्थन नहीं करेगी। इसके बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए, और ईरान ने भी इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए डील के नियमों का उल्लंघन शुरू कर दिया और यूरेनियम जो संवर्धन है इसकी डील तोड़ दी, और वो अब यूरेनियम लेकर के आ रहा है, उससे वो परमाणु बम बना रहा है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको क्या लगता है, अगर ईरान इजराइल युद्ध शुरू हो गया तो फिर इराक और जो देश है वो कितने चुप बैठेंगे, और क्या इसका जो अंजाम है वो भुगतना पड़ सकता है, ये मुझे जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।